और मैं सभी पार्टिसिपेट का एक बार दोबारा से वेलकम करता हूँ, तहे दिल से वेलकम करता हूँ कि आज अपना जरूरी समय निकालकर आप लोग यहाँ पर इस हमारे वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम में आज आप टाइम निकाल कर पहुंचे हैं। और हम ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आप सभी का और नमस्कार मेरी तरफ से आप सभी को। आज की जैसे ही हमने बात की आईपीएम, आईपीएम का मतलब होता है इनकम प्लान मीटिंग। और मेरा नाम जैसे कि आप सभी जानते हैं मिस्टर सौरभ मुंजाल। और आज के हमारे होस्ट युगल सर, जिनका मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं और जिन्होंने इतनी अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया। रोज शाम 5 बजे आप सभी लोगों को नॉलेज मिल पाए। आज हम कुछ इनकम प्लान के ऊपर तो बात करने वाले हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोगों के खर्चे भी क्या हैं। क्योंकि देखिए हम पैसा कमाने तो जा रहे हैं, पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने खर्च भी क्या क्या करना है, और उसी हिसाब से हम कमा सकेंगे। और अगर मान लीजिए कि घर के बीच में हमने 100 लोगों का प्रोग्राम रखा, तो 100 लोगों के प्रोग्राम के हिसाब से ही हमें बाहर से राशन लाना पड़ेगा, हलवाई को पैसे देने पड़ेंगे, उस हिसाब से ही हमारा सारा सिस्टम तैयार होगा। और आज हम अपनी इनकम को प्लान करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम लोगों को अपने खर्चे पता होने चाहिए। तो आज हम खर्चों पे अगर बात करें, तो देखिए आज एक मिडिल क्लास फैमिली और हर घर के बीच में कम से कम 3,000 रुपए का तो राशन आता है। इसे आप थोड़ा सा लाइटली मत लेना, इसको सीरियसली लेना। और कम से कम 3,000 रुपए का तो हम लोगों के घरों में राशन आता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कम से कम 1,500 रुपए का हम लोगों के घरों में दूध आता है। हम लोगों के घरों में ये आता ही आता है। आप देख के देखिए कि नहीं आता तो आप मुझे बताइए। हर किसी के घर में कम से कम 50 रुपए का तो रोज का दूध आता ही होगा, 1 किलो। और बिजली का बिल 1,500 रुपए कम से कम हम लोगों के घरों में बिजली का बिल भी आता है। और हर घर के बीच में आप 2 से 3 मोबाइल है, तो 600 रुपए महीने का खर्चा मोबाइल का भी आता है। अगर देखिए बच्चे छोटे हैं, स्कूल की फीस है तो 2 बच्चे हैं या, और आप सोच के देखिए 2,000 रुपए तो कम से कम स्कूल की फीसें भी हैं। और हमारे घर में आया गया भी लगा रहता है, कोई गेस्ट आते हैं, कभी कुछ आता है। तो गेस्टों की अगर हम बात करें तो 1,500 रुपए खर्चा उनका भी एक महीने का लगाकर चल लेते हैं। कपड़े की अगर हम बात करें, एक साल के बीच में पूरा परिवार 10 से 12 हजार रुपए का तो महीने के कपड़े भी लेता होगा, शॉपिंग करता होगा। और एक साल के बीच में अगर महीने की एवरेज से लगाकर देखें तो 1,000 रुपए तो हमें चाहिए, हर महीने रखने पड़ेंगे अगर हमने एक साल के बीच में शॉपिंग भी करनी है 10-12 हजार रुपए के घर के लिए। और अगर हम बात करें कि हमारे पास बाइक है, कार है, या हम बाहर रोडवेज पे जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं जाते हैं, पेट्रोल का या किराए का 2,000 रुपए हर महीने का हर घर का खर्चा है ही है, कम से कम है। और आजकल लोगों को इंजॉयमेंट के लिए भी थोड़ा सा चाहिए। अगर हम बाहर अंदर कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो 1,000 रुपए एक महीने का मैंने लगाया खर्चा, ज्यादा नहीं लगाया। ये जो मैंने खर्चे लगाए हैं ये बहुत ही ज्यादा खींच के लगाए हैं। और अगर बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, कॉलेज की अगर हम बात करें, किसी बच्चे को अगर हमने बीटेक करानी है, एमबीबीएस करानी है, कुछ भी कराना है, तो 5-7-8 लाख रुपए तो चाहिए चाहिए बच्चों के लिए। और 25 अगर हम लगाकर चले कि 20 साल की एज में आकर बच्चे पढ़ने कॉलेज जाना शुरू करें, 18-19 साल 20 साल की एज में बच्चों ने कॉलेज जाना शुरू किया, और 5-7-8 लाख रुपए तो चाहिए। और अगर हम 18 साल के एवरेज के हिसाब से लेकर चले तो एक महीना आज से ही हम लोगों को, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, 1-2 साल के हैं, उनको सीरियस होना पड़ेगा। कॉलेज के अगर बच्चों को कल को पढ़ाना है तो आज से हर महीने आपको 10,000 रुपए की सेविंग करनी पड़ेगी, जिससे आप अपने बच्चों को कल को पढ़ा सकें। नहीं तो देखिए मुश्किल बहुत ज्यादा है, आजकल घर में खर्चे ही नहीं पूरे होते, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें, देखो 25 साल के बच्चे की एक शादी भी करी जाएगी, 2 बच्चे हैं अगर, और आज से ही हम लोगों को अपने दोनों बच्चों के लिए 10,000 रुपए हर महीना घर में सेव करना पड़ेगा। सेविंग करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर कल को हमने बच्चों की शादी करनी है, एक बच्चे की शादी पे 8-10 लाख रुपए तो लगाओगे ही यार। आप सोच के देखो, 8-10 लाख रुपए तो कम से कम लग ही जाता है कि बच्चे की हमने शादी करनी है तो। और अगर हम बात करें, आज की डेट में लोगों को खाने पीने की बहुत ज्यादा ललक रहती है, बाहर फास्ट फूड मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। 1,000 रुपए खर्चा तो देखो इसका भी है एक महीने का हर घर का। ज्यादा है, मैं बहुत कम बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा कम बता रहा हूँ। देखिए कई रात को नवाब लोग हैं, किसी किसी के घर में नवाब लोग हैं जो रात को छोटे छोटे से पैग लगाते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनका भी खर्चा है। देखो रोज 100 रुपए तो खर्चा है, जिसके घर में शराब पीता है कोई ना कोई इंसान, रोज का खर्चा है 3,000 रुपये, ये खर्चा भी है। और अगर हम बात करें, अगर हमारे पास आज अपना घर है, अगर अपना घर नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट पे है या किराए पे है, तो 15,000 रुपए कम से कम एक शहर के बीच में रहने के लिए हमारे को घर का देना पड़ता है। अगर एक अच्छी जगह पे हम रह रहे हैं, लाइफस्टाइल को ठीक ढंग से जीना चाहते हैं, तो 15,000 रुपए किराए से कम आज की डेट में कोई घर नहीं मिलता। हमारे करनाल जैसे शहर में भी नहीं मिलता।
अगर हमने किसी अच्छे से घर में रहना है तो किराए पे लेके। और अगर मान लेते हैं कि 20 से 25 लाख रुपए का हमने कोई अपना घर भी ले लिया, 5-7 लाख रुपए अरेंज कर दिए और 15 लाख रुपए का उसके ऊपर लोन करा दिया, तो 15,000 रुपए तो किस्त भी बनेगी 25 साल के। आप सोच के देखिए, ये हमें चाहिए। अदर 5,000 रुपए के छोटे मोटे खर्चे हमने और लगा दिए, और ये टोटल अगर मैं बात करूं ये सारे बनते हैं 58,100 रुपए। आप सोच के देखिए यार, आज किसके घर में ये 58,100 रुपए आ रहा है? नहीं आ रहा तो सोचने का विषय है कि नहीं है? हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा हम लोगों की इनकम के लिए? अभी तो ये देखिए मैंने खर्चे कौन से लगाए हैं, सिर्फ असेंशियल चीजों वाले, जो से हमारे को पता ही है ये तो होने ही होने। अभी ना हमने कोई दवाई का लगाया, अभी ना हमने कोई इमरजेंसी का लगाया, कोई खर्चा ऐसा नहीं लगाया। एक घर के बीच में अगर किसी को बुखार भी हो जाता है ना, हम डॉक्टर को टेस्ट भी कराने जाते हैं, साला 500 रुपए की तो वो पर्ची काट लेते हैं। आप सोच के देखिए, अभी हमने वो खर्चे तो लगाए ही नहीं। अगर हम लोग वो खर्चे भी लगा दें तो बहुत मैटर सीरियस हो जाएगा। और 58,000 रुपए हम लोगों के, कम से कम 58,000 रुपए हमारा घर का खर्चा है ही है, और ये तो आएगा ही आएगा। आप चाहे पैरों से मेहनत करो या सिर से करो या हाथ से करो या दिल से करो या आप दिमाग से करो, ये खर्चा तो हम आप लोगों का होना ही होना। क्या हर एक इंसान के घर में 58,100 रुपए आ रहा है? हर एक इंसान के घर में मुझे नहीं लगता आ रहा। 50,000 रुपए भी बहुत मुश्किल है। जो इंसान नौकरी करता है इस लॉकडाउन में, तो उसकी नौकरी का भी बुरा हाल हो गया। इनकम को प्लान करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको कितना चाहिए? आज आप अपने मुंह से बोलो, हर महीने आपको कितना पैसा चाहिए? आज हम उसी उसी के ऊपर प्लान करेंगे। आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाकर मैसेज डाल सकते हो कि आप लोगों को मैंने बता दिया 58,000 रुपए खर्चा है हर इंसान को हर महीने। आज से ही, अभी से कितना पैसा अगले महीने की इस तारीख तक चाहिए? आप सभी लोग एक चैट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हो, फटाफट से डालेंगे, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। और क्योंकि आप लोग के बताएंगे जब, उसके ऊपर ही डिसीजन लेकर मैं इस काम को आगे बता सकता हूँ और बढ़ा सकता हूँ थोड़ा सा। उसी हिसाब से हम इनकम को प्लान करने वाले हैं आज। जल्दी से फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके चैट सेक्शन में डाल सकते हो कि मुझे 10,000, 20,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जिसको जितनी भी अपनी रिक्वायरमेंट है वो बता सकता है। 60,000, 1 लाख, 70,000, 60,000। देखिए अभी तक जो मेरे पास मैसेज आए हैं उनमें से यही आए हैं 60,000, 70,000, मिनिमम 50,000, यही सारे मेरे पास अभी तक मैसेज आए हैं जो उनसे मेरे पास मैसेज आए हैं। और आप ये देख के देखिए कि इतने में गुजारा चलने वाला नहीं। देखिए कम से कम हम लोगों के, हर इंसान के घर में, हम जितने भी लोग यहाँ पर इस टाइम उपस्थित है, 75,000 रुपए तो हमें चाहिए मिनिमम। चाहिए कि नहीं चाहिए? से यस और नो? आप सभी लोगों को चाहिए कम से कम हर महीने 75,000 रुपए तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। अगर हम लोगों के पास ये 75,000 रुपए नहीं आ रहा तो बहुत ही ज्यादा सोचने का विषय है, बहुत ही ज्यादा। 75,000 रुपए तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं इस 75,000 को लेके आने के लिए, हर महीने आप लोगों के घर पे आए, उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है? सिर्फ छोटे से 2 दिन काम करने हैं। अगर आप लोग कर सकते हो तो बहुत बढ़िया वंडरफुल काम हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर ये 75,000 रुपए को आपने अरेंज कर लिया तो ये बहुत ही प्यार से आप लोगों के पास 75,000 रुपए आने वाले हैं। इसके लिए सिर्फ छोटा सा आप लोगों ने काम करना है। इसे समझने के लिए हम थोड़ी सी पहले इसको समझेंगे। हमारी बेस्टो की ऑल इनकम्स कितनी है? मैचिंग इनकम 20% है, स्पिल इनकम 5% है, जनरेशन इनकम मिनिमम 4% है, और क्लब इनकम 12, 8, 6, 4, 2% है, डायमंड रॉयल्टी 18% है। टोटल 75% कंपनी पैसा बांट रही है विद प्रोडक्ट। आप सोच के देखिए, सारा कुछ ये कंपनी हमारी बांट रही है हम लोगों के बीच में। अगर हम मान भी लेते हैं हमारी अपलाइन है, डाउनलाइन है, और लोगों का भी चेक बन रहा है, सबका बन रहा है, ये है वो है, 60% कहीं और भी चला गया तो 15% तो हम लोगों की झोली में आना ही आना कि नहीं आना? से यस और नो? आप सबको पता है कि 15% तो हम लोगों को आने ही वाला है। और 15% की अगर हम मान के चले कि हम लोगों को सिर्फ 15% ही आ रहा है, एवरेज, ऑल एवरेज सारी लगाकर चले हम ऊपर से लेके नीचे तक की, तो 15% से भी आप लोगों को बहुत कुछ हो सकता है। और 15% मंथ बिजनेस आपको 5 लाख रुपए का डालना पड़ेगा, जिससे आपकी 75,000 रुपए की इनकम बनेगी। आज इस चीज को समझेंगे कैसे? आपने 5 लाख रुपए का बिजनेस डाला, ऑल ओवर 5 लाख रुपए का बिजनेस डाला, फ्रेश भी, रीपरचेज भी, सब कुछ मिला मिलकर आपका 5 लाख रुपए का बिजनेस डाला। अगर हम 5 लाख का 15% निकालेंगे तो 75,000 रुपए बनता है। 5 लाख का 15% निकालते हैं तो इसका 75,000 रुपए बनता है। और इस 75,000 रुपए के लिए हम लोगों को करना क्या बनेगा? देखिए ये आप है, ये सेम इसी तरह से आपका ट्री है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों की टीम में 50 लोग हैं तो
कल से ही ये कारवां शुरू हो सकता है। अगर आप लोगों की टीम में 50 लोग हैं, जिनके नहीं है तो वो फटाफट से अपने 50 लोग टीम के बीच में क्रिएट करें। आधी रात को करें, सुबह करें, कल करें, परसों करें, इसी 2-3 दिन के अंदर करते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ को सक्सेस करना है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है, अगर 50 लोग आपकी लाइफ के बीच में है तो समझ लो हर महीने 75,000 रुपए की इनकम आपके घर आनी ही आनी है। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। बस उसके लिए आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होने के लिए आप लोगों को क्या करना है, 25 लोग आपके लेफ्ट, 25 लोग आपके राइट। इन 25-25 लोग जब 5 लाख रुपए का बिजनेस डालेंगे, और ये 5 लाख का बिजनेस ये मत सोचना कि आपने अकेले ने डालना है, इन 25 लोगों ने डालना है। अभी मैं आपको इनकी इंस्टॉलमेंट बनाकर देता हूँ, ये 25 लोगों ने कितने का बिजनेस कैसे करना है। देखिए लेफ्ट में हमारे 25 लोग आए। एक इंसान ने 10,000 रुपए का एक महीने के बीच में बिजनेस डाला। एक इंसान ने एक महीने के अंदर अगर 10,000 रुपए का बिजनेस डाला तो 25 लोगों ने 10,000 का डाला तो कितने बनता है टोटल, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का बिजनेस डल गया लेफ्ट में। 25 लोग हमारे राइट में हैं, सेम ऐसे ही एक बंदे ने 10,000 का महीने में बिजनेस डाला और 25 ने 10,000 का जब डाला तो 2.5 लाख का राइट में भी होगा, तो 5 लाख रुपए का टोटल हमारा बिजनेस हो गया। इस 5 लाख रुपए के बिजनेस का हम लोगों को मिलना कितना है, आप लोगों को पता है 15% एवरेज लेकर चल रहे हैं हम, तो 15% मिलने वाला है। और 50,000 से 75,000 की इनकम हर किसी इंसान की बनेगी अगर इतना टारगेट आपका अचीव हो जाता है। इसके लिए एक महीने में तो एक इंसान ने 10,000 रुपए का बिजनेस करा। आप लोगों को पता है एक दिन के बीच में एक इंसान को कितने का बिजनेस करना पड़ेगा। आप लोग देखकर सोचकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि सिर्फ एक दिन के बीच में एक इंसान ने कितने का बिजनेस करना है। आप देखिए थोड़ा सा ना बहुत प्यार से स्लाइड आ रही है, इसी कारण आ रही है ताकि आप लोगों को पता लगे कि कितना करना। सिर्फ 333 रुपए का। क्या आप लोगों की टीम में ऐसा भी कोई इंसान नहीं है जो सिर्फ एक दिन के बीच में सिर्फ 333 रुपए का बिजनेस डाल ले। सिर्फ 333 रुपए का बिजनेस करने से आप लोगों के पास 50,000 से 75,000 रुपए की इनकम हर महीने डेफिनेटली आपके घर पे पहुंच सकती है। कितना छोटा सा टारगेट है, कोई बड़ा टारगेट तो नहीं है ये। 75,000 रुपए के पैसा कमाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये करना है। मुझे एक शख्स ने बोला था कि सौरभ जब तू किसी के अंदर हाथ डालता है ना और उसके अंदर जब तू बिजनेस की कैलकुलेशन निकालता है तो सही बताऊं तू हर एक चीज को देख लेता है। और सच्चाई है, मैंने इसके बीच में बहुत सारी स्टडी करी इस चीज को जानने के लिए कि इतने के बिजनेस में क्या हो सकता है, इतने के बिजनेस में क्या हो सकता है, इतने के बिजनेस में क्या नहीं हो सकता। सारी स्टडी करने के बाद ही मेरा ये निकल कर आया है, हर एक इनकम को जानने के लिए, हर एक चीज को जानने के लिए। आप लोगों के हर घर के बीच में 75,000 से 50,000 से 75,000 रुपए आ सकता है। सिर्फ इतना सा टारगेट आप लोगों को हिट करना है और हर रोज करना है। अभी से करना शुरू करना है, किसी ने वेट नहीं करनी कल करूंगा परसों करूंगा। इंपॉर्टेंट क्या है इस सारे काम के लिए, इंपॉर्टेंट ये देखिए 75,000 तो आप लोगों को चाहिए, पर इसके लिए कोई ना कोई चीज इंपॉर्टेंट भी तो होगी, वो है आपके टूल्स। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये टूल्स हैं? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के बीच में सिस्टम, हमारे पास 38 लोग हैं, मुश्किल से 8 या 10 लोगों के पास ये टूल्स होंगे, बाकी लोगों के पास ये टूल्स होंगे ही नहीं। लिख कर ले लो मेरे से। और सक्सेस का रास्ता ये टूल्स ही है। और सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक प्लान देने के लिए आप लोगों के पास हमेशा से फाइल होनी चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ, ये ऑफलाइन का बता रहा हूँ, ऑनलाइन का भी अभी आपको मैं इसके बाद अगली स्लाइड में बताऊँ। प्लान देने के लिए हर एक व्यक्ति के पास एक फाइल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको परचेज भी कर सकते हो, आप लोगों को पता है कहाँ से मिलती है, वो ग्रुप में कई बार आ चुका है। और उसके बाद आप लोगों के पास एक अच्छा पेन होना चाहिए। यार आप किसी के घर प्लान देने के लिए बैठ गए हो, किसी के पास, उसी के बंदे, उन्हीं के घर से आप लोग पेन मांग लेते हो कई बार, देना पेन। वो इंसान पता करता है, साला देने तो मेरे को 1 लाख रुपए महीने का धंधा आया, खुद के पास एक 5 रुपए का पेन भी नहीं है। क्या कितनी नेगेटिविटी हो जाती है उस इंसान के मन में एक बार जब आप किसी से पेन मांगते हो। पेन नहीं मांगना, एक अच्छा पेन आप लोगों के पास होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो भी इंसान यहाँ से 10,000 से ज्यादा की अर्निंग कर चुका है, हर एक इंसान के पास कम से कम एक पार्कर का पेन होना चाहिए। आप लोग समझ लो मेरी बात को, हर इंसान के पास जिसकी भी यहाँ से 10,000 से ज्यादा की इनकम बन गई है, वो आज के बाद किसी को भी प्लान देगा तो वो पार्कर के पेन के साथ प्लान देगा। मैं आप लोगों को ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। मैं आप लोगों को वो बनाना चाहता हूँ जो लोगों से ताड़ियां बजवाए। मैं आप लोगों को वो नहीं बनाना चाहता कि आप लोगों के लिए ताड़ियां बजाओ। हमारे सेशन का नाम इतना सॉलिड है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। सोच बड़ी करोगे तो जादू बहुत बड़े बड़े होंगे। आप लोगों को सोच को बढ़ाना है। ये पेन की कोई ज्यादा वैल्यू है यार, 800-900 रुपए का पेन आ जाता है ये। अगर सिक्का खत्म भी हो गया 2-3 महीने 4 महीने यूज करने के बाद सिक्का भी खत्म हो गया, क्या है, 150 रुपए का सिक्का ही तो है यार। हम अपने बिजनेस के लिए इतना सा नहीं इन्वेस्ट कर सकते, किसी को प्लान देने के लिए जा रहे हैं यार। आपने प्रोफेशनल बनो यार, एक अच्छा पेन अपने पास रखो। और मैं बात करूं तो अगली चीज की, तो हमारे पास एक अच्छी सी डायरी होनी चाहिए। जब हम प्लान देने के लिए किसी के पास जाते हैं, हम कई बार कागज भी उससे मांग लेते हैं।
कई बार हमें हैंडमेड पेन देना प्लान देना होता है, तो हाथ से कुछ बातें समझानी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, डायरी और उससे कागज भी उससे मांग लेते हैं, किताब कॉपी लेकर आना। वो फटी पुरानी सी अपने बच्चों की कॉपी लेकर आता है, आप उसके ऊपर बताने लग जाते हो भाई ऐसे घोड़ा बनाया, एक इधर एक इधर, ये इधर ये इधर, ऐसे ऐसे करने लग जाते हो। ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी पॉइंट्स हैं आपके, और इस नेगेटिविटी पॉइंट्स को आप खत्म करिए। एक अच्छी डायरी आप लोगों के पास हमेशा होनी चाहिए, और जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत प्यारी होनी चाहिए, चाहे वो 200 रुपए की क्यों ना आ जाए मार्केट से, आप लोगों के पास होनी चाहिए। और उसके बाद 5 से 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट हर किसी इंसान के पास, हर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होना चाहिए। अगर आपको सक्सेस पानी है, आज ही रिपर्चेज करो, अगर नहीं है तो। अगर आप लोगों को सक्सेस पानी है और जिंदगी के अच्छे रास्ते पर जाना है, यार आप सोचो, 5-10 हजार रुपए का भी अगर आपके पास सामान नहीं है, अगर आपने 5-10 हजार रुपए की भी रिपर्चेज अपने बिजनेस के लिए नहीं कर सकते, तो क्या कामयाब हो गए? मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दूर तक जाओगे, लंबी छलांग नहीं लगा सकते। हाँ, इतना कर सकते हो, 500-700 हजार रुपए तक टिक सकते हो, ज्यादा लंबी छलांग नहीं लगा सकते। उसके लिए आप लोगों को कामयाबी का रास्ता चुनना पड़ेगा, अगर कामयाब होना है। 5 से 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट अगर आप लोगों के पास नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपके पास, यार आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, इस कंपनी के ओनर हो आप एक किस्म के। यार मुझे ये बताओ, कंपनी खोलने के लिए हैप्पी जी ने, प्रवीण जी ने, दीपक जी ने लाखों रुपए लगाए, कितने लाखों रुपए लगाए, इतना सिस्टम तैयार किया, हर एक घर घर में जाके हर किसी को प्लान दिया, हर घर घर में जाके हर किसी इंसान को तैयार किया, सब कुछ किया। यार आप लोगों को फ्री में काम शुरू हो गया। यार मुझे ये बताओ, अब हैप्पी जी और दीपक जी हैं, ये प्रोडक्ट भेजने के लिए कितनी टेंशन लेते हैं? आप लोगों को कोई टेंशन है किसी चीज की? आपके पास फैक्ट्री है हेल्थ प्लस की, आपके पास सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री है, आपके पास एंटी रेडिएशन चिप की फैक्ट्री है, और आपने लाखों रुपए भी नहीं लगाए, और आपने किसी को तनख्वाह भी नहीं देनी। इतना जबरदस्त बिजनेस आपके पास आज आया है। आप लोगों को 5-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट तो रखना ही चाहिए, और आज के आज सभी के सभी रिपर्चेज डालेंगे अपनी, जिसके पास नहीं है तो। और अगली मैं अगर बात करूं, ड्रेसिंग सेंस आपका जबरदस्त होना चाहिए, और मैं अगर कहूं तो A1 होना चाहिए, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस से ही आप लोगों की पहचान होगी। अगर किसी के पास आप जाओगे तो इस ड्रेसिंग सेंस के बिना आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं करेगा, इस ड्रेसिंग सेंस के बिना आप लोगों को कोई भी नहीं पहचाने। ये ड्रेसिंग सेंस अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ फोटोज के माध्यम से, ड्रेसिंग सेंस कैसे होनी चाहिए। देखो कितना जबरदस्त इंसान लग रहा है कि नहीं लग रहा? जिन लोगों के कैमरे ऑन है वो अपनी मुंडी हिला सकते हैं, मुझे सब दिख रहे हैं। कम से कम गर्दन तो हिलाने का काम कर ही सकते हो आप लोग, बोलने के लिए हमने म्यूट किया हुआ है, गर्दन हिला सकते हो। कितना ड्रेसिंग सेंस कितना जबरदस्त है इस लड़के का। आप ये देखिए, टाई टुई लगा के, कोट पैंट डाल के, बढ़िया से पॉलिश किए हुए जूते डाल के, और जब ये चल रहा है इतना जबरदस्त डैशिंग लग रहा है। देखिए ड्रेसिंग सेंस में कमी तो इसकी भी नहीं है, कमी तो नहीं है किसी में, मतलब आप देखिए कोई कमी नहीं है इस इंसान के बीच में, जबरदस्त लग रहा है। और बढ़िया सी प्रेस करके शर्ट भी डाली हुई है, कोट भी डाला हुआ है, सब कुछ बढ़िया तरीके से डाला हुआ है। पर इसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, ईगो है। ईगो पता है कितनी जबरदस्त है? देखो वो लड़के के फेस पे स्माइल कितनी है, इसने जिसने ब्लू कलर का कोट पैंट डाला हुआ है, कितनी जबरदस्त स्माइल है। और इस बंदे के अंदर कितनी ईगो है, हाथ पे हाथ रख के बैठा है, क्या बोल रहा है? मैं कमाऊंगा 2 लाख रुपए महीना है, और तू मेरे को कमाना सिखाएगा 2 लाख रुपए महीना? तेरी कंपनी में लोग लाखों रुपए कमाएंगे, तेरी कंपनी से 2-2 लाख रुपए आएंगे। ये ऐसे ऐसे लोग हैं, और इन लोगों का खुद का पता क्या सिस्टम होता है? आप देखो इनकी फोटो देखो जबरदस्त तरीके से, ये खड़े तो ऐसे होते हैं, पर होते ये नंगड़ी हैं। जेब में इनकी धेला नहीं होता, क्योंकि धेला रखने के लिए पैंट डालनी पड़ेगी इनको, वो भी बोझ लगता है। ऐसे ऐसे लोग भी आपको मार्केट में बहुत मिलने वाले हैं। और आप लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो स्पोर्ट पैंट वाले की तरह होना चाहिए, आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस इसकी तरह नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे बच्चे भी सोचेंगे, क्योंकि हम उनके अंदर वो सोच पैदा करेंगे। आप लोग देखिए, हम अपने जब हमारे घर छोटा सा कोई बच्चा आता है, तो हम लोग उन बच्चे को क्या कहते हैं? पढ़ेगा लिखेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा और नौकरी करेगा। क्यों नौकरी करेगा? यार हमने पहले ही दिन अपने बच्चे का सपना गोद दिया, उसका गला दबा दिया सपनों का। तो सीधा सीधा बोल दिया कि तू तो साले नौकर ही बनेगा, तू तो नौकर ही बनेगा, तेरा बाप नौकर था, तेरा दादा नौकर था, तू भी नौकर ही बनेगा, मालिक ना बनियो कभी भी जिंदगी के अंदर। सीधा ही हमने अपने पहले ही दिन अपने बच्चे का सपना गोद दिया। कैसा करा कि नहीं करा? हर एक इंसान ने, कभी किसी इंसान ने ये बात बोली कि मेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनेगा, करोड़ों रुपए का बिजनेस करेगा, लाखों खरबों रुपए इसके पास हर महीने आएंगे? कभी किसी ने कहा? नहीं। एक अच्छी नौकरी, एक सरकारी नौकरी, नौकर भी बनाया तो सरकारी वाला बना दिया, बहुत बढ़िया वाला। ऐसे ऐसे हम लोगों की परसेप्शन है अपने बच्चों के प्रति भी, तो और कैसी परसेप्शन होगी? इस परसेप्शन को चेंज करिए। और जब मैं छोटा हुआ करता था ना, तो मेरी माँ एक ही बात कहती थी, क्योंकि देखो मैंने आज तक लाइफ के अंदर कभी नौकरी नहीं करी, किसी की गुलामी नहीं करी, सीधा सा बोल रहा हूँ। मेरी माँ और मेरे बापू जी सीधा एक ही बात बोला करते थे, मेरा बेटा बड़ा होगा ना जब, तो देख लियो ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये बड़ा आदमी बनेगा। मेरी माँ कहती थी मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, मेरा बापू कहता था मैं अपने बेटे को नौकर थोड़ा बनाऊंगा। उसके बापू ने राज किया, तो मेरा बच्चा भी राज करेगा।
मेरे पापा ने एक ही चीज मेरे दिमाग के अंदर बचपन से डाल के रखी कि तू नवाब बनेगा और बड़ा आदमी बनेगा, कभी हमने ऐसे काम में नहीं पड़ना। देखिए लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नौकरी कर रहे हैं, वो उनका आज है, अपना घर चलाने के लिए कर रहे हैं, हाथ पैर मारना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने भी आज संघर्ष ना किया तो आपके बच्चों का भी सपनों का गला घुट जाएगा, आपके बच्चों के सारे बच्चों का सपनों का गला घुट जाएगा। ऐसा काम मत होने देना कोई भी इंसान। और अगर मैं चाहूँ, मैं एक फोटो के ऊपर भी एक एक पूरे दिन का सेशन ले सकता हूँ, मेरे मन के अंदर इतनी बातें हैं और इतना कुछ अंदर डाला हुआ है, एक एक वर्ड के ऊपर मैं पूरा दिन ले सकता हूँ, और इतनी सारी स्लाइड्स मैं आप लोगों के सामने आधे घंटे में खत्म करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये जो सा भी मैं आपको सेशन देता हूँ, ये पूरे पूरे दिन का सेशन होता है और मैं आप लोगों को आधे घंटे में देता हूँ। कई बार क्या होता है, आप लोगों की जो माइंड का सॉफ्टवेयर है वो एरर कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि देखिए आज की डेट में जो आप लोगों का माइंड सेट है वो 10-20-50 हजार रुपए वाला माइंड सेट है। हर एक इंसान का 10-20 हजार 50 हजार रुपए वाला माइंड सेट है, और मैंने आप लोगों का माइंड सेट 1 लाख रुपए महीने वाला करना है। यार उसके लिए टाइम तो लगेगा ना, उसके लिए टाइम तो लगेगा। मैंने आपके दिमाग के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो 1 लाख रुपए महीने की कमांड देने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और जिस दिन वो इंस्टॉल हो गया तो आप लोगों को डेफिनेटली 1 से 3 लाख रुपए महीने का आ रहा होगा। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऑनलाइन अगर हम काम कर रहे हैं फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति में, ऑनलाइन काम करने की स्थिति में हम लोगों को क्या करना है? जब भी हमने किसी इंसान को फोन करना है, कॉल को डिजाइन करके फोन करना है, कॉल को डिजाइन करके फोन उठाते ही हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, हम लोग सीधा सा एक काम करते हैं, फोन कान पे लगाते हैं, हेलो और क्या हाल है भाई, तो बहुत बढ़िया, एक बिजनेस आया, जिंदगी बदल जाएगा, एक बंदा लेफ्ट एक बंदा राइट, 200 रुपए खाते में, वो दो लेके आएगा, 400 खाते में, वो दो लेके आएगा, 800, वो लेके आएगा 1600। ये हमारा माइंडसेट हुआ पड़े, लोगों को हम सीधा फोन पर ही प्लान देने लग जाते हैं। बदलो बदलो, सोच बदलो, देश बदलेगा, सब कुछ बदलेगा अगर आप लोगों ने सोच बदली। और इस सोच को बदलने के लिए आप लोगों ने सिर्फ एक ही काम करना है, उन लोगों को क्या बताना है, वेलनेस समझानी है। वेलनेस, वेलनेस क्या होती है आप समझिए, उन लोगों को बताइए। दो तरह की, पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये दो लोग तरह की इंडस्ट्री होती है, एक वेलनेस इंडस्ट्री और एक इलनेस इंडस्ट्री। वो बोलेगा कि आप भी सुनोगे इस बात को, आप भी पूछोगे मुझसे कि ये क्या होता है वेलनेस और इलनेस। इलनेस इंडस्ट्री वो होता है, आप लोग बीमार हो, हॉस्पिटलाइज हो, हॉस्पिटल में जाओ, पैसे दो, ठीक होके घर आओ, वो इलनेस इंडस्ट्री होती है। और जो वेलनेस इंडस्ट्री होती है, इसको बोला जाता है कि आप बीमारी ना पड़ो। अच्छी इंडस्ट्री कौन सी है? वेलनेस इंडस्ट्री। और मैं एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। हमारे जो ये प्रोडक्ट है हेल्थ प्लस, जो हमारा प्रोडक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के आपको बताता हूँ। और लोगों को आप इम्यून सिस्टम के बारे में बताइए, अगर तू इसको लेगा तो तू बीमार नहीं पड़ेगा, अगर तेरा लीवर कमजोर है तो लीवर जबरदस्त हो जाएगा, और तुझे क्या कहते हैं, जलन होती है, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, जबरदस्त हो जाएगा। अगर तेरे को शुगर है, तेरी पैनक्रियाज के ऊपर ये काम करेगा और तेरे को इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबरदस्त हो जाएगा। लोगों को इम्यून सिस्टम के बारे में बताकर उनसे प्रोडक्ट सेल करने के, आपने प्रोडक्ट उनको देना है, प्रोडक्ट उनको यूज करवाना है, बेचना नहीं है किसी भी इंसान को, प्रोडक्ट यूज करवाना है। उस इंसान को जब ये प्रोडक्ट आप यूज करवाओगे, यूज करवाते समय जब उसके प्रोडक्ट का आप ऑर्डर लेने लगोगे, ऑर्डर लेते हुए सिर्फ लास्ट में आपने एक ही बात कह दी है, सर मैं ये लोगों को तो 1650 रुपए का देता हूँ, आप मेरे अपने हो, आपके लिए सिर्फ ये 1250 रुपए का है। और एक काम करो, इसके साथ एक आधार कार्ड भी भेज देना, ये हमारी फॉर्मेलिटीज है, हम लोगों को पता करना होता है कि हमने किसको सामान दिया। और इस फॉर्मेलिटी के लिए आपने लेकर जब उसका आधार कार्ड लिया, उसकी आईडी लगा दो साथ के साथ ही, और उसका प्रोडक्ट उसके घर भिजवा दो, और प्रोडक्ट उसके पास पहुंच जाएगा। और प्रोडक्ट पहुंचते ही आप लोगों का फिर फोन जाना चाहिए, सर जौन सा आपके पास प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट के साथ बहुत कुछ हो सकता है। वो बोलेगा क्या हो सकता है? सर देखिए मुझे ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, पर मेरे को अभी 3 एक महीने ही हो गया इस काम को करते हुए, मेरे खाते में इतने पैसे आ गए, जिसके 10,000 आए, 20,000 आए, 5,000 आए, 4,000 आए, 50,000 आए, जिसके जितने आए वो बता सकता है कितने पैसे आ गए। सर पैसे तो आपको भी आ सकते हैं। वो कहेगा कैसे, कोई चैन सिस्टम तो नहीं है? अरे नहीं सर, कोई चैन सिस्टम नहीं है, कोई सिंगल सिस्टम नहीं है इसके बीच में, जबरदस्त चीज है। वो पूछेगा कैसे, आप लोग उनको एक ही चीज से आप लोगों ने समझाना है कि सर ये चैन सिस्टम नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेस है। वो कहेगा कैसे, फिर मुझे बता दो सही, वो पूछने की कोशिश करेगा। आप लोगों का माइंड फिर जाएगा कि मैं बता दूं, एक लेफ्ट आया, एक राइट आया, 200 खाते में आए, 4 इधर आए, 4 इधर आए, 800 आए। आप लोगों ने ये बात नहीं करनी, उस इंसान को एक ही बात बोलनी है कि सर मान के चलिए आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं और आपने अपने शहर की
कि कोल्ड ड्रिंक की कोक की एजेंसी ले ली 2 करोड़ रुपए लगा के, क्या पूरा शहर आपसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आएगा? वो बोलेगा नहीं आ सकता। आप क्या करोगे? वो कहेगा मैं जगह जगह पे अपना माल सप्लाई करवाऊंगा, लोगों के दुकानों पे जाऊंगा, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊंगा। सर सेम काम हमने यहाँ पर करना है, सेम काम हम लोगों ने यहाँ पर करना है। वो पूछेगा कैसे, उसको बताना है सर जैसे मान लीजिए कि एक सेक्टर 6 के बीच में आपने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, मान लीजिए कि आप उसको तो आना है सर 20% और आपको आना है 5 से 7%, 10% भी उसको बोल सकते हो सर। टोटल मार्जिन 30% का है कंपनी से, और जब आपने किसी और को स्टार्ट करवा दिया 20% कंपनी उसको देगी और 10% आपको देगी। आना तो आपको भी 10-15% ही है, आपको पता है इस चीज का, पर उस इंसान को यह बताना है। और उसके बाद मान के चलिए सर आपने सेक्टर 7 में भी एक डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, उसको तो 20% आएगा, आपको 10% आएगा। ऐसे मान के चलो सर शहर के बीच में आपने 20-30 लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, 20-30 लोग इस काम को करना शुरू कर लिए और जबरदस्त तरीके से आपकी 100-200% की इनकम बन जाएगी 10-10% करके, अगर हम मानकर चलें तो। वो बोलेगा सही बात है। सर अब मुझे ये बताओ, जिस तरीके से कोल्ड ड्रिंक वाले ने अब सारी जगह कर दिया, सर वो किसी दुकानदार को सैलरी देता है? वो बोलेगा नहीं। ये वो किसी दुकान का शटर उठाता है? वो बोलेगा नहीं। सर देखो उसको पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर जगह कोल्ड ड्रिंक बिक रही है कि नहीं बिक रही। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से सर हमारा भी सामान यहाँ से इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हम लोगों ने ना तो किसी को सैलरी देनी है और ना ही किसी की दुकान का शटर उठाना है, और हमारे को यहाँ से कमीशन आएगी। इस वे में आप लोग उनको समझाया करो। आप लोग उल्टी पुठी पठियां मत पढ़ाया करो उन लोगों को, 200 आएगा 400 आएगा, लोगों को सीधा चैन संगल बता देते हो। मत बताओ उन लोगों को, इस तरीके से थोड़ा सा समझाओ। थोड़ा सा समय लगेगा आप लोगों को भी सीखने के लिए, कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगा, हर चीज को आपको सिखाता रहूंगा। हमारा प्रोडक्ट में कितनी जान है आज आप लोगों को मैं बता दूं। थोड़ा सा प्रोडक्ट का मैं आप लोगों को बता दूं। हमारा ये जो हेल्थ प्लस है, इसके बीच में 90 कैप्सूल हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं, और ये जो कैप्सूल्स हैं और ये 17 जड़ी बूटियों के साथ तैयार किए गए हैं। 17 जड़ी बूटियों के साथ, इसके साथ जो इम्यून सिस्टम आपका बनता है वो जबरदस्त बनता है। ये पैनक्रियाज के ऊपर, लंग्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर एक दिन के बीच में 14 से 15 लाख टॉक्सिन टूटते हैं। टॉक्सिन कहाँ से बनते, कहाँ से, पहले आप इस चीज को समझो। ये जो टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं वो बनते हैं पेस्टिसाइड से, और पेस्टिसाइड कहाँ से आता है? खेतों में जो छिड़का जाता है, और वो घूम फिर के कहाँ आता है? हमारी थाली में, और हमारी थाली से हमारे पेट के अंदर, उससे वो टॉक्सिन बनते हैं। पेस्टिसाइड जहर होता है जो खेतों में स्प्रे करी जाती है, वो होता है, वो हमारी थाली में आता है, उससे हमारे पेट के अंदर जाता है, टॉक्सिन बनते हैं। और वो जब टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर से बाहर नहीं जा सकते ना, तब हमको बीमारियां लगती हैं। तब हमारे को बीमारियां लगती हैं। हमारी बॉडी की हर एक जगह पे एक छेद है, बॉडी के पूरी जगह पे छेद है, जहां से हवा क्रॉस होती है, टॉक्सिन आते हैं और जाते हैं और वो छेद पेस्टिसाइड बंद कर देता है, और पेस्टिसाइड वो छेद बंद कर देता है, और वो जो टॉक्सिन अंदर ही बॉडी के अंदर रह जाते हैं, उसके कारण बीमारियां लगती हैं। हमारा जो हेल्थ प्लस है उस टॉक्सिन को बाहर कैसे निकालता है? उस पेस्टिसाइड की जो परत जमी पड़ी होती है, वो जो छेद बंद हो रहे होते हैं, ये जाकर उनके ऊपर काम करता है, उनको खोलता है। जब वो हमारी बॉडी के आने जाने वाली चीजें, सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से हवा क्रॉसिंग होगी, हर चीज बढ़िया तरीके से हमारी बॉडी की सर्विस हो जाएगी। उसी प्रकार से फिर हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन टूटे थे, जो नेगेटिव टॉक्सिन टूटते हैं हमारी बॉडी के अंदर हर रोज लाखों के सैकड़ों के हिसाब से, वो बाहर निकल जाया करेंगे, जिसके कारण हम बीमार नहीं पड़ा करेंगे। ये हमारे प्रोडक्ट की ताकत है। एक दिन के बीच में बीमारियों से लड़ने के लिए 3000 एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। अगर कोई इंसान इसके दिन के बीच में 2 कैप्सूल ले लेता है, उस दिन उसको 5 से 6000 एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। तो वो बीमार कहां से पड़ेगा? आप सोच के चलिए, वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। और कई लोग पता है इस बिजनेस के प्रति क्या समझ रहे हैं अभी भी? कई लोग ये समझते हैं कि हम जो ये बिजनेस कर रहे हैं ना, हम अपनों को नहीं जोड़ते, पहले बाहर वालों को जोड़ते हैं। पहले देखते हैं बाहर। हेलो सौरभ सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
जी सर, जी थैंक सर, यू। मैंने थैंक यू सर, थैंक यू। आपको नोट कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो गया था, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कंटिन्यू करते हैं सर आगे। और उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर से ये जो प्रोडक्ट है टॉक्सिन को बाहर निकालता है। जब टॉक्सिन बाहर निकलने लग जाते हैं हम बीमार नहीं पड़ते। और एक दिन में बीमारियों से लड़ने के लिए 3000 एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। इसके अगर हमने 2 कैप्सूल ले लिए तो हमारे को 6000 एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं, तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। जैसे मान के चलिए आपके पास बाइक है, कार है, आप लोग क्या करते हो, उसका इंजन सीज होने के बाद उसकी सर्विस करवाते हो, या किलोमीटर पूरे होने पर सर्विस कराते हो आप? नेचुरल सी बात है। क्यों कराते हो? क्योंकि वो एक वेलनेस का प्रोडक्ट है। जैसे पानी को आप डेली पीते हो तो क्या है, उससे आप क्या बीमार पड़ जाओगे? नहीं। पानी हमारा एक वेलनेस का प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से बाइक और कार भी एक हमारा वेलनेस का प्रोडक्ट है। और उसको आपको पता है उसकी जिंदगी सिर्फ 15 साल की है, उसके बाद भी उसके प्रति आप लोग इतना चिंतित रहते हो। 10,000 किलोमीटर कार चली, सर्विस कराने के लिए पहुंच गए और 10,000 किलोमीटर के बाद क्या आपकी कार खराब हो चुकी होती है? नहीं, सिर्फ किलोमीटर पूरे हुए होते हैं। तो 10,000 किलोमीटर के बाद जब आप अपनी कार की सर्विस कराते हो, क्या आप नहीं चले? सर माइक ऑफ करेंगे जिसकी आवाज आ रही है। और 10,000 किलोमीटर अगर कार चली है तो 10,000 किलोमीटर आप लोग भी चले हो। 10,000 किलोमीटर अगर आप लोग चले हो तो आपकी सर्विस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो हमारा ये हेल्थ प्लस हर एक इंसान की सर्विस करेगा, हर एक इंसान की बॉडी के हर पार्ट्स की सर्विस करेगा। इतना जबरदस्त हमारा ये प्रोडक्ट है। अगले अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, हमारे पास सैनिटरी नैपकिन है लेडीज के लिए, माताओं बहनों के लिए, जो पीरियड्स के टाइम ये जरूरत आती है। अब मैं इसके थोड़े से फायदे बताता हूँ आपको। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये क्या करता है, लेडीज को जब हम ये देते हैं, लेडीज को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं वाइट डिस्चार्ज की, जिसको बहुत ही खराब ये प्रॉब्लम होती है। इस वाइट डिस्चार्ज से क्या हो सकता है, आपको पैन को क्या कहते हैं, ओवरीज के अंदर रसोलियां भी हो सकती हैं। जब ओवरीज के अंदर रसोलियां हो जाती हैं तो क्या हो सकता है, उस वो रसोलियां कैंसर का रूप भी ले सकती हैं। तो जब वो कैंसर का रूप ले लेते हैं तब क्या होता है, तब उस ओवरीज को, बच्चेदानी को रिमूव किया जाता है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो उस टाइम उस औरत की जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आप सोच के देखिए, हमारा ये जो एंटी सैनिटरी नैपकिन है इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये वाइट डिस्चार्ज को ही सॉल्व कर देता है, तो आगे बीमारियों को बढ़ने ही नहीं देता। इतना जबरदस्त हाइजीनिक है। और लेडीज को बैक पेन, फ्रंट पेन की ज्यादा प्रॉब्लम्स, लेग्स पेन की, थकावट की ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है उन दिनों में, और ये उसको भी कंट्रोल करता है। एंटी रेडिएशन है, इससे ब्रेन ट्यूमर से हम लोग बच सकते हैं, और कैंसर से बच सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और ये देखिए नीचे क्या लिखा पड़ा है, कई लोगों को ना समझ नहीं आता ये रिस्क ऑफ माइग्रेज क्या होता है। ये वो होता है जो जिनका गर्भपात हो जाता है, पेट के बीच में ही बच्चे का अंग पूरे नहीं बनते। आज की डेट में देखा जा रहा है ना, बच्चों के अंग पूरे नहीं बनते और उसकी वजह से अबॉर्शन तक की नौबत आ जाती है। वो एक हमारे फोन की वजह से हो रहा है आज की डेट में देखा जाए तो। ये बहुत गंदी एक चीज है और हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे अभी भी। समझना पड़ेगा हम लोगों को इस चीज को, और जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तो हमारी परिवर्तन लाइफ के बीच में आ सकता है। और आज लोग आप इस 3 प्रोडक्ट के ऊपर अगर चलते हो तो बहुत कुछ हो सकता है। एक दिन कंप्यूटर आए थे, विरोध किया था लोगों ने, तो आज उसको एक्सेप्ट किया, कल तक लोग इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। आप लोग बिल्कुल बने रहिए, टिके रहिए। और मैं आपका थैंक यू करता हूं कि आपने इतने धैर्य से, इतने जबरदस्त तरीके से आज का आपने सेशन को अटेंड किया, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया। सभी ने दिल से इस काम को सुना। और मैं सभी साथियों से एक निवेदन करता हूं, हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी के सभी आज आप हैंड रेज करोगे। और अगर हैंड रेज आप लोग नहीं करते हो ना, तो इससे एक ही मैसेज जाता है सबके पास। क्या मैसेज जाता है कि यार आप लोग सिर्फ यहाँ पर देखने आते हो, सीखने नहीं आते। समझ के देखो, आप लोग सिर्फ यहाँ पर देखने आते हो कि क्या राम कथा चल रही है आज 5 वाली मीटिंग में। सिर्फ आप ये देखने आते हो, सीखने नहीं आते। हैंड रेज करने वाला ही सीखने के लिए आता है। थैंक यू सो मच। ओवर टू युगल जी।